हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लवशिश 2 एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। एंड मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ एंड ऑफ द स्टोरी। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ज़बरदस्त, कुछ बहुत मज़े की बात बोलने वाली हूँ। एंड वेट एंड वॉच। तो चलो चलते हैं, हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। ये दोनों अपने अपने घर में होते हैं। मित्रा तो सो के उठती है, उनकी मम्मा से बात करती है। वो काफ़ी डरती है कहीं मिश्रा मम्मा फाइंड आउट ना करें। मिश्रा इज़ एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। वो इतनी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना हमारी इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को। तो वो नहीं चाहती है कि इतने जल्दी, वो भी अभी तो बिल्कुल नहीं। तो वो सारा उसको कोप अप करती है कि ना ये सब हाइड करना है। सब जितना हम हाइड करते हैं उतना ही दिखता है, पता है। तो मित्रा जब हाइड करने की कोशिश करती है तो वो कहीं ना कहीं कवि का बात ले आती है। हमने ऐसे कहा है, हम वो किया, पता है मम्मा कवि ने, मतलब कविता से लेकर कवि आ गया था। तो मिशा देखिए, अच्छा कविता मतलब काफ़ी तुम्हारी फ्रेंड्स हो गए लग रहा है। तो ऐसे वो बोलते हैं एंड बहुत मज़े की बात करते हैं। देन फाइनली वो उठती है, मम्मा रुको रुको रुको, मैं तो हूँ, माय गॉड मैं कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा रुको, मैं एक बात मैं ले जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है रूम में, उसकी होल बैग ले आती है एंड वहाँ रखती है। उनके दोनों मम्मा देख रहे होते हैं। तारा तो एक्साइटेड हो रही कि क्या हो गया, ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रही, रुको रुको ऐसे बोल के। देन वो जिप ओपन करती है, उसमें से उन दोनों के लिए जो लिया था शॉल वो उठाती है। वो पैकिंग होता है, कवर में होता है, तो वो देती है, मम्मा आप दोनों के लिए मैंने बहुत ख़ास ख़रीदा आपके लिए। तो देखती है मित्रा, मिशा देखती है क्या है बेटा ये। तो तारा देखती है, ओपन करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी स्मूथ एंड देखो उसमें जो काम होता है ना, जो वर्क किया होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं मिशा और तारा, उस चीज़ को पहली बार देख रहे हो, उस शॉल को। उसमें जो डेकोरेटेड जो चीज़ें होता है, तो उसकी ख़ास जो स्पेशल है कश्मीर में, वो बताती है। ये कितनी कॉस्ट है, वहाँ की बहुत मशहूर है, वो सारा चीज़ बताती है। एंड मिशा बोलती है ये तो काफ़ी महंगा भी लगता है। तो वो बोलती है मम्मा दिस इज़ ओनली आई कैन बाई यू वहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है बट मुझे आइडिया नहीं था। कवि ने सेलेक्ट करके दिया था आप दोनों के लिए, उसने मुझे मतलब हेल्प किया था। तो ऐसे बोलती है। तो फिर से एक बार मिशा नोट करती है, कवि, अच्छा वही वो लड़की है ना, वो टीचिंग, वो मैम उनकी बेटी। तो हाँ मम्मा वही। तो तारा देखती है, वाह बहुत अच्छा है बेटा, सच में ये काफ़ी स्मूथ है एंड हमारे जगह में तो ऐसे नहीं है। इनकी मतलब हार्ड वर्किंग देखते हैं, उसमें कितना अच्छा है। आर्ट होता है जो कला बोलते हैं, वो भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड वो और चीज़ें बात करने लगती है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, आइस बॉल की वो थ्रो किया था, वहाँ क्या मस्ती होता, सारा डिस्कस करती है। मीन टाइम उधर उसकी रूम में फ़ोन बज़ होता है। कहीं बार 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करीब 15 to 20 कॉल्स आ चुका होता है। नाम होता है कविता। जो हमारी कवि अपने घर बैठ के उससे सबरा नहीं जाता है, वो कॉल करती है बार 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 बार। ये कभी ना कभी उठेगी, कितनी देर सो रही है। एक्चुअली वो टाइम भी हो जाता है जब वो आलू पराठा खाती है। इवनिंग बहुत देर लग जाता है, 7:30 तक ही बैठ के बात करते हैं। मित्रा तो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती है अपनी दुनिया, जो इनकी मम्मा की दुनिया में आ जाती है। कवि को भूलने की बात यहाँ नहीं, वो थोड़ी बहुत डिटैच थी ना उनकी फैमिली से, तो अब वो अटैच हो जाती है एंड सारे चीज़ बात करने लगती है। तो कवि को गुस्सा आता है, यार ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं उठा रही है, कहीं ऐसे क्या सो गया इसने कि हमें चली जाओ इसके घर जाके देखो, ऐसे भी सोचती है। बट फिर भी इन दोनों को मतलब मिशा और तारा के बारे में सोचती है। वो रहेंगे, क्या बोलूँ मैं, क्या बताऊँ मैं, वियर्ड लगेगा, नो। तो वो जाती है टेरेस पे, जाके देखती है उसकी टेलीस्कोप है ना, वो उठा लेती है एंड टेरेस पे जाती है। उनके मम्मा देखते हैं, कवि के मम्मा देखते हैं, पूछते हैं कि कहाँ बेटा, इतनी देर में कहाँ जा रही हो, 7:30 में। तो कवि बोलती है मम्मा जस्ट 1 मिनट, यहाँ सिग्नल थोड़ा इशू है, मैं अभी आती हूँ ऐसे बोलती है। क्या सिग्नल इशू है, अच्छा ही तो है, क्या प्रॉब्लम,
क्या तुम्हें बताओ, ऐसे बोलते मम्मा एक्चुअली वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मा हवा खाने के लिए, इतने दिन से थोड़ा घूम के आए ना, आज थोड़ा बोरिंग लग रहा है घर में, मुझे पार्क जाने की मन कर रहा था बट आप छोड़ो ये नहीं, इसीलिए मैं टेरेस पे जा रही हूँ, थोड़ा टहल रही हूँगी, योगा भी नहीं किया काफ़ी दिन से। तो उनके मम्मा समझ आते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ओके जाओ, तो सच बोला करो ना, क्यों झूठ बोल रहे हो। तो वो हंसती है, यू नो, बहुत एक वैसे वाला हंसी होता है। देन वो स्माइल करती है, देन चली जाती है ऊपर। देन वो जाती है, उसकी टेलीस्कोप जो होता है उसे रेडी करती है, देखती है कि जूम करती है, जूम आउट करती है, देखती है नो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, विंडो इधर उधर सारे जगह छान मारती है बट वो नहीं दिखती है। वो कभी कभी उसे दिखता है कि कोई पर्सन आके खड़ा है बट वो उसकी एल्यूजन होता है। लाइक हम किसी को बहुत मिस करते हैं ना, हर जगह वही देखते हैं, या उनका बात, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देता है, ये हमारा एल्यूशन होता है। तो यहाँ कवि को ऐसे लगता है कि वो खड़ी है बट इन रियल नहीं, वो उसके दिमाग को ऐसे मतलब उसके सर को मारती है कि अरे वो नहीं है, ठीक से देखो। तो और देखने लगती है, जूम करती है, नहीं, वहाँ फिर से खड़ के कॉल करती है, उठा लो उठा लो उठो, नो 25-30। एक होता है ना, मैं तुम्हें कितना मिस किया, ये बताने के लिए ही हम बार 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 कॉल करते हैं। इवन वो देखे नहीं, कुछ नॉर्मली भी हो चुका होगा, नॉर्मली भी बैठ के कर रहे होंगे बट फिर भी हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। यही होता है, कभी उसको ही पता नहीं चलता, उसकी बिहेवियर इतना चेंजेस हो, इतनी कॉल्स करती है एंड थक जाती है। देन वही रुक जाती है थोड़ी देर और आधा घंटा ऐसे ही होता है। देन मित्रा सोचती है, ये सब बात करते थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं ना, तब थोड़ा वो सोचती है कि कवि के बारे में एंड उसे कॉल करना है, टाइम हो गया है। वो मे बी कॉल करने के लिए सोच रही होगी या मुझे याद कर रही होगी, मुझे कॉल करना है, बताना है। तो ये मित्रा सोचती है एंड इधर उनके मम्मा बात कर रहे होते हैं, उनके चीफ की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। जो ऑफलाइन में तो लोगों से बात करके उनको काउंसलिंग देना तो स्टार्ट हो चुका है बट इन पर्सनली लाइक पर्सन टू पर्सन देख के उनको काउंसलिंग देना, उनको बिहेवियर को समझना। और एक बात यहाँ ये फेस करने है कि हमारा मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी में हम कैसे ह्यूमन बेबीज़ को हम करते हैं इनफर्टिलाइजेशन, इस चीज़ को वो समझना चाहते हैं। तो उसका भी वहाँ रिसर्च जाता है मिशा का, तो उसकी वो सारा चीज़ बताते हैं। मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को जो नहीं बताना है वो हाइड कर देते, बाकी सब बताते हैं। एंड फाइनली जिक्सन आता है, उसको रिजल्ट्स बताता है कि मिशा मम्मा, मित्रा बहन की रिजल्ट आ गया है एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऐसे बोलता है। तो मिशा ओके गुड, चलो अच्छा है। एंड मित्रा तुम क्या सोच रही हो, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं, मैं बस कल का स्कूल है ना, मैं सोच रही हूँ मेरा यूनिफॉर्म सब रखना है, मैं सोच रही हूँ बस मैं थोड़ी देर में आओ मम्मा, अरेंज करके आती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मिशा ओके ओके चले जाओ, हम वैसे भी थोड़ा काम है वो करते हैं। तो मित्रा फ़ौरन उठती है, जाने लगती है। ये तारा देखती है, ये कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है, लाइक थर्ड पर्सन जैसा बिहेव कर रही है। यहाँ आके इसका घर है, ये उठ के जा सकती है बट इतना क्यों परमिशन मांग रहे हैं। तो मिशा भी बोलती है कि हाँ मैंने भी यही नोट किया, उसके पास थोड़ा बिहेवियर चेंज है, मे बी वीक हो गया, वो हमसे मिलके थोड़ा ऐसे बिहेव कर रही है बट देखते जाएंगे क्या होता है, वो क्या करती है देखेंगे, ऐसे बोलती है मिशा। एंड मित्रा जब जाती है वो फ़ौरन उसकी बेड में ढूंढती है मोबाइल को, कहाँ गया, ब्लैंकेट के नीचे होता है। देन उठाती है, टर्न करके ऑन करती है तो ओ माय गॉड 45 मिस कॉल्स फ्रॉम कविता। ओ माय गॉड, ये देखती है आंखें बड़ा हो जाता है, कान खड़ा हो जाता है, क्या है ये, इतनी कॉल्स किया है, मतलब इज एवरीथिंग नॉर्मल, क्या हो गया। तो वो ऑन करती है, फ़ौरन ये कॉल करती है तो एक रिंग जाता नहीं, समझ आ रहा है, जब हम कॉल किया उसमें से एक रिंग नहीं जाता है, तब तक कवि ने अटेंड कर लेती है एंड हेलो ऐसे बोलती है। मित्रा एकदम से घबरा, क्या हो रहा है, ये रिंग भी नहीं आ गई, रिंग भी नहीं गया, ये कैसे बात कर रही है। तो मित्रा बोलती है हेलो क्या हुआ, तुमने इतनी कॉल्स किया है, सब ठीक है, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है
नहीं, कुछ नहीं ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। कोई इतना इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, आई कांट बिलीव दिस। जिस पर्सन को मैंने देखा है, बट यहाँ देखो कैसे इर्रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे बोलती है कवि। एंड मित्रा समझ नहीं आता, एकदम से उसे पता नहीं क्या बोलते जा रही है। एंड मित्रा बोलती रुको रुको, स्टॉप, क्या हुआ, क्या, थोड़ा बहुत बताओ, मुझे समझाओ, आई डोंट नो क्या बोल रही हो। तो अच्छा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें आंखें कहाँ गया, मोबाइल को देखा नहीं, मैं कितने कॉल्स किया है, कहाँ रखे थे मोबाइल्स, बेच दिया क्या आधी मोल में? तो मित्रा बोली क्या आधे मोल क्या होता है? फॉरगेट फॉरगेट, क्यों कॉल नहीं उठाई ये बताओ। तो मित्रा बोलती है अरे एक्चुअली मैं सो के उठी, देन मम्मा के पास गई तो वहाँ बात कर रही थी, खा रही थी, लो देख लो, यहाँ लोग मर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वहाँ लोगों को खाने की पड़ी है। तो ऐसे बोलती है कवि। एंड मित्रा को समझ नहीं आती, अरे क्या बोलूँ इसके बाद में, जो सच है बता रही हूँ वो भी नहीं मान रही है। तो कवि पूछती है अच्छा वैसे क्या खाया, थोड़ा बता सकती हो? तो मित्रा बोलती है वो आलू पराठा मेरा फेवरेट है ना, मम्मा ने बनाया। ऐसे बोलती है अच्छा आलू पराठा, वाह 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 वाह, कितना कितना खाया? तो बोलती है दो खाया। हाँ 2 खाया, अरे वाह, टेस्टी था? तो वो मित्रा बोलती है हाँ बहुत टेस्टी था, मम्मा तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये कवि पूछती है हाँ ओके गुड, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कैलोरीज बढ़ा लिया आपने और अच्छे से नींद आएगा, जाओ खा लो सो जाओ। एंड कैसी कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में पता नहीं, ऐसे बोल के इतनी सारे सुनाती है, वो बहुत सुनाती है कवि। एंड मित्रों को समझ नहीं आती यार सच बोलूँ या ना बोलूँ, पता नहीं कैसे इसको कैसे मैं हैंडल करूँ। एंड फाइनली जब कवि का हो जाता है, वो चुप होती है। एंड मित्रा पूछती है हो गया अब और कुछ है क्या, हो गया? ऐसे पूछती है, मतलब कुछ हो गया और डांटने की बाकी है। तो कवि बोलती है और है बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा बोलती है सुनो सॉरी मैं सो गई थी, फिर से वो सारा बताती है एंड बोलने लगती है। तब तक कवि चुपचाप सुन रही होती है। अब बहुत दिन हो गया ना, मम्मा भी वेट कर रहे थे मुझसे बात करने, मम्मा दोनों मिस कर रहे थे मुझे पता है, इसीलिए बहुत देर बात कर रही थी, ऐसे बोलती है। तो कवि ये पॉइंट नोट करती है फिर से, मम्मा दोनों, इसकी क्या बात है, इतनी क्यों मानती है दोनों को? मम्मा ठीक है ओके, वो उनकी आंटी है तो ठीक है। तो ये कवि बोलती है अच्छा ठीक है, इसकी सज़ा मैं बाद में दूंगी, ओके अभी फ़िलहाल टॉपिक पे आओ। क्या कर रहे हो, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये बहुत पुराना जोक है, अभी नहीं करो, ऐसे बोलती है कवि। तो मित्रा नहीं मैं सच में तुमसे ही बात कर रही हूँ। तो कवि बोलते अरे बाप रे, मुझसे नहीं होता इसके साथ बात करना, पता नहीं अब्रॉड से आई है, दूसरी दुनिया से आई है, कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, इसे क्या करूँ? तो कवि बोलती है कि फ़ौरन विंडो के पास आओ, ऐसे बोलती है। तो मित्र बोलती क्या विंडो के पास, ऐसे बोल के सीधे जाती है। तो विंडो के पास खड़ती है, देखती है वहाँ एक पर्सन दूर में खड़ा है, एक लाइट मतलब जो टेरेस पे होता है बल्ब होता है छोटा सा, वो उसके शैडो में, उसकी रोशन में एक पर्सन खड़ा है एंड बहुत हाथ में एक मोबाइल रखे खड़ा है, इसको फेस नहीं दिखता है। एंड ये देखती है ओ माय गॉड, ये खड़ी है यही मतलब वहाँ टेरेस पे। तो मित्रा कवि को देखती है, कवि मित्रा को देखती है, कवि बोलती है कि देख लिया, हो गया, अब आंखें बड़ा किया, बस काफ़ी है। और ऐसे बोलती है, मतलब कभी टेलीस्कोप में देख रही है मित्रा को। एंड मित्रा देखती है क्या मैं आंखें बड़ी कर रही हूँ, ये कैसे बताया? तुम जो भी करोगी मुझे पता है, ओके यहाँ से मैं सब कुछ देख सकती हूँ, आई हैव अ स्पेशल पावर, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती क्या स्पेशल पावर, मतलब इसके साथ भी, इसके पास भी कुछ जिक्सन जैसे कुछ आइटम हो गया क्या, ऐसे सोचती है। बट तो कभी बोलती है हाँ आई हैव अ स्पेशल पावर, तुम कुछ भी करो मैं बता सकती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को तो याद नहीं होता है एक्चुअली वो टेलीस्कोप रख के देख रही है। तो बोलती है वो है ना सर को वाइप कर दिया, ऐसे माथे को वाइप कर दिया, बोलती कि हाँ माथे को वाइप कर लिया, क्यों मच्छर काट रहा है क्या, ऐसे बोलती है। तो मित्रा भी उसके साथ खेल रही होती है, ऐसे इनकी आवाज़ जाता है बहुत, लाइक इनका
बात ख़त्म ही नहीं होता है। ये दोनों बहुत दूर में है बट फिर भी बहुत पास में होते हैं दिल से। एंड ये कब बहुत बहुत देर हो जाता है एंड मित्रा बोलती है चलो कल मिलते हैं स्कूल में, ओके ऐसे बोलती है। तो कभी भी बोलती है हाँ मुझे भी जाना है, मैं आके बहुत देर हो गया, एक्चुअली मैं नीचे जाऊँगी तो मम्मा मुझे पीटेंगे, मैं बहुत डांट खाने वाली हूँ, मैं भी कल मिलती हूँ ओके। एंड सुनो सारा बुक्स ले आ जाना, कल से स्टडी स्टार्ट हो जाएगा, हम पढ़ना है, बहुत लॉट एंड लॉट्स ऑफ स्टडीज़ करना है ओके ऐसे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है ओके कोई बात नहीं मैं ले आ जाऊँगी एंड गुड नाइट, कुछ ज़रूरी है तो कॉल कर दो ऐसे बोलती है। एंड कभी बोलती है ज़रूरी, मुझे क्या ज़रूरी? तो मित्रा बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही ऐसे बोलती है। एंड कभी ओके जी मैं कॉल कर दूँगी, चलो बाय ऐसे बोल के रख देती है। एंड वो स्माइल करते करते नीचे चली जाती है। उसको जाने की मन नहीं करता बट उनके मम्मा से उसे डांट खाना है अब, तो वो चली जाती है। एंड मित्रा अपने मम्मी के पास चली जाती है, वो बात करती है थोड़ी देर और इनका बातें चलता है। देन वो बोलते हैं कि चलो सोने के लिए बोलते हैं, सुबह स्कूल जाना है तो उसको क्या ब्रेकफास्ट चाहिए लंच चाहिए उनके मम्मा पूछते हैं, वो बता देती है मम्मा जो भी है बना दो प्लीज़, मुझसे मत पूछो, आप जो भी आपको पसंद है वही कर दो ऐसे बोलती है मित्रा। एंड ये जाती है सोने के लिए एंड सुबह अच्छे से आराम से सोती है। जब वो बेड में लेटती है तो उसको सारा याद आता है, दोनों मिस करते हैं। वो बेड में जब लेटते हैं तो टर्न करती है, वहाँ पास में कोई नहीं होता है, तो उस रूम का ख्याल आता है, उस रूम में जो चीज़ें हुआ था वो ख्याल आता है। कभी कभी सेम वो भी लेटती है, उसको भी वही ख्याल आता है। वो चाहती है कि वीडियो कॉल करें बट वो ना, कल स्कूल है, उसको सोना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे सो जाती है, ऐसे ऐसे छोड़ देती है। वो बहुत समझदार है, कभी भी कुछ चीज़ें में कभी मित्रा से भी समझदार होती है। एंड ये आराम से सो जाते हैं, ये दिन भर सोते हैं ना तब भी इनका टायर्डनेस कम नहीं होता है, था 5 दिन का सफ़र इतनी तो वो सो जाते हैं अच्छे से। एंड सुबह होता है एवरी डे जैसे वो रेडी होती है बट मित्रा बहुत अच्छी से रेडी होती है, उसको फेस में एक अलग सा एक फ्लेवर आता है, मुझे पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करे, तो उसका फेस में एक अलग सा एक फ्लेवर आता है। एंड वो निकलती है, उनके मम्मा देखती हैं चलो बेटा निकल जाओ, ठीक से खा लेना ऐसे बोल के तारा मम्मा ब्रेकफास्ट खिलाते हैं थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं खाती है सुबह, एंड दोपहर के लिए लंच दे देते हैं। एंड वो जाती है उधर साइड, हमारे कवि निकलती है जल्दी, वो तो आगे होती है ना बट उस दिन वो थोड़ा लेट होती है। वो अपने फेस को बार बार मतलब चश्मा मिरर में देखती है, मिरर में देख के रेडी होती है। एंड उसको वही किसको मिलने जा रही है, उसको बहुत अच्छे दिखना है ना, तो अच्छे से रेडी होती है। तो वो जाती है एंड बस आता है। उस दिन वो बस में जाके बैठती नहीं, वो वेट करती है मित्रा आने के लिए। जब मित्रा आती है उसको देख के स्माइल करती है एंड मित्रा भी से हाय बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, दोनों एक स्माइल करते हैं। वो पब्लिक प्लेस है वरना वो हग कर देती, कभी उसका हाथ को होल्ड करती है, हाय अच्छे से सोए क्या ऐसे पूछती है। मित्रा बोलती है हाँ मैंने सो गई, अच्छे से सोया, तुमने? तो कभी बोलती है हाँ मैंने भी सो लिया, चलो अंदर जाते हैं ऐसे बोल के वो दोनों जाते हैं। एंड जब कभी जाके अपनी सीट में बैठती है ना, मित्रा देखती है जो लेफ़्ट वाली सीट में, जो डबल सीट में बैठने के लिए, वो देखती है अब क्या करेगी वो, मतलब उसको खुद भी सोचती है मैं कहाँ बैठूँ। एंड कभी देखती है अच्छा अभी भी थिंक कर रहे हो कहाँ बैठें, तुम्हारा मर्ज़ी, मेरे पास बैठोगे या वहाँ अकेले में जाके बैठना है तुम्हें, ऐसे पूछती है। तो मित्रा को जवाब भी देने टाइम नहीं देती है। एंड मित्रा कुछ नहीं बोलती है, कवि के पास में बैठ जाती है। बहुत पास नहीं, थोड़ा डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, थोड़ा शाय भी फील करते हैं। जितना प्यार इनके अंदर बढ़ रहा है उतना भी शाइनेस भी हो रहा है एक समय। एंड कवि उसे देखती है, साइड वे में से देखती है, मित्रा भी थोड़ा हिचकिचाती है, थोड़ा शाय होता है उसे भी।
जब पब्लिक प्लेस में होते हैं तो कुछ नहीं फील होता है, इनको नॉर्मली बिहेव करते हैं। यही इनका थोड़ा सा प्राइवेसी होता है ना, तो वहाँ बहुत शर्मा होता है। एंड कभी बात करने लगती है, क्या खाया, कुछ खाया क्या, या ऐसे आ गए। तो मित्रा बोलती है नहीं मैंने तो खाया थोड़ा बहुत, मम्मा ने खिलाया। व्हाट अबाउट यू, तो कभी बोलती है नो मैंने तो कुछ नहीं खाया, मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्यों आजकल ठीक से भूख नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा अच्छा कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, इन्फेक्शन कुछ, तो कभी बोलती है नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। देन इनका बस जाने लगता है। नेक्स्ट स्टॉपिंग आता है कि अंशु का। अंशु चढ़ जाती है बस में एंड अंशु आती है एंड देखती है वो तो काफ़ी नींद में पड़ी होती है क्योंकि उसका बैड डे आज। मित्रा और कवि दोनों देखते हैं उसे, हाय अंशु गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं दोनों। तो अंशु देखती है बैड मॉर्निंग, दोनों चले जाओ मुझे नहीं आना है स्कूल, पता नहीं क्यों परेशान करते स्कूल रख के हमेशा, ऐसे बोल के ना जाके वो सिंगल सीट में बैठ जाती है। एंड ये दोनों को देखती है, ये क्या है, जब ट्रिप में से आए हैं दोनों इतनी चिपकी क्यों हो, मुझे अकेला छोड़ दिया, आप लोग एक साथ बैठ गए। तो ऐसे बोलती है तो मित्रा उठती है, अरे ऐसे नहीं अंशु, तुम्हें कैसे छोड़ के बैठ सकते हैं, बस ऐसे बैठा था। तो ऐसे बोल के जाके अंशु के पास बैठ जाती है। एंड ये ऐसी बातें करते आती है, कभी देखती है अच्छा मुझे छोड़ के जाके बैठ गया वहाँ, तो वो मतलब थोड़ा रूड वे में देखती है। एंड मित्रा देखती है सॉरी, वो फील कर रही है ना, वो कुछ फील नहीं कर रही है अंशु की बच्ची, वो तो ऐसे ही मजाक उड़ाती है, ऐसे कभी देखती है। इन दोनों को कॉन्वर्सेशन बात करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी ऐसे बात कर लेते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। एक्चुअली स्टोरी छोटा है, आजकल छोटा आ रहा है बिकॉज द रीज़न बस ऐसे ही। तो मैं जो बोलने वाली थी द बिग एंड बहुत ही ज़बरदस्त एक बात, एक्चुअली क्या है ना, सबको पता है मैं सिंगल हूँ। वैसे मैं किसी को प्यार करती हूँ, ओके, मेरे साइड से सामने वाला भी प्यार करता है, दैट पर्सन ऑल्सो। बट आज एक बहुत अच्छा दिन कि हमारा ब्रेकअप हो गया। रीज़न पूछ सकते हो कि सर्कमस्टेंसेस, यू नो कुछ चीज़ें हम चाह के भी वो नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड लाइफ। इन स्पेशली हमारे फीलिंग्स को बेस करते हैं, तो हमें किसी को भी हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, हो जाता है वैसे। लकीली दैट पर्सन ऑल्सो बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्शन बन जाता है। एंड अब क्या है ना, तो ऐसे ही हमारा तो जा रहा है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है तो बता नहीं सकती हूँ किसी को। तो ऐसे ही जा रहा है हमारी लाइफ। मैं जिसको पसंद कर रही हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दैट पर्सन इज़ रियली सेल्फलेस पर्सन, मतलब उनको दूसरों को ख्याल रखना बहुत आता है, मतलब बहुत सेल्फिश नहीं है वो, मैं सेल्फिश हूँ, वो बहुत अच्छे पर्सन है। दिस ब्रेकअप की रीज़न ये है कि मेरा एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज़ जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है थोड़ा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी भाई, बहुत ज़्यादा। उसमें से जब मैं किसी को पसंद कर रही थी, मुझे चीज़ें जानने लगी उनके बारे में, तो मेरे एक्सपेक्टेशन सब चेंज हो गया था। बहुत अच्छा था, मतलब मैं चेंज हो गई थी। 1.5 साल बिफोर मैं ऐसी नहीं थी। मैं 1.5 साल बिफोर दूसरी अर्चना थी, ऐसे नहीं। अब नहीं कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, नो, थोड़ा बहुत चेंज हो गया मेरे अंदर। दैट्स रीज़न बिहाइंड दैट पर्सन, वो पर्सन की वजह से, बिकॉज शी मेड मी थिंक शी इज़ द ओनली रीज़न, शी इज़ इंस्पायरिंग मी एवरी डे। तो मैं एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशंस पहले से थोड़ा डिफरेंट हुआ, कम होने लगा कि हाँ लाइफ ऐसी ही है, हम जो सोचते हैं वैसे नहीं है, चीज़ों के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है,
ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। 100-200 का एक्सपेक्टेशन से मैं फाइनली आई हूँ कि एक दो चीज़ मुझे चाहिए बस लाइफ में, आप उनके साथ। तो उसी चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उनके हिसाब से दैट्स नॉट पॉसिबल या मे बी डाउटफुल है, तो मैं उतनी भी महान नहीं हूँ कि मैं सारा मेरा एक्सपेक्टेशन को मैं खो दूँ। कुछ चीज़ें होता है कि हमारा अंदर कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उस चीज़ चाहिए, बट इट्स ओके, वो नहीं है तो ठीक है। उसके अलावा वो पर्सन कैसा है, देखो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो सामने वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको आप ले लो, एक्सेप्ट कर लो। मैंने किया, बहुत अच्छे पर्सन है वो, बहुत मुझसे भी बहुत मैच्योर, मैं मैच्योर ही नहीं हूँ वैसे, वो काफ़ी मैच्योर। बट फाइनली ये आता है कि एक आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो ना, वैसे एक्सपेक्टेशन मैं खोना नहीं चाहती हूँ, दैट्स वाई। एंड यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का बात नहीं है, मैच्योरिटी की बात नहीं है, टाइम की बात है। गलत पर्सन सही टाइम में मिलता है आपको, और सही पर्सन गलत टाइम में मिलता है। सो दैट्स द रीज़न, सेकेंड वन, दैट्स द ओनली रीज़न दिस ब्रेकअप की मीनिंग मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत यहाँ स्टोरी टेलर्स में पता नहीं कितने सच होते हैं, क्योंकि उनका भी लाइफ होता है, बता नहीं सकते हैं, ओके राइट। हम बहुत कुछ हाइड करके ही आपके सामने आते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं ना दिल पे नहीं रख सकते हैं, तो मैंने आपसे शेयर किया। एटलीस्ट कोई है ना मुझे शेयर करने के लिए आप लोग, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। दुखी मुझे है, मैं फ़ील करती हूँ इस चीज़ को, ऐसे इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। वैसे कोई किसी का नहीं होता है, यही हमें सिखाते हैं, यही हमने सिखाया भी है, तो इट्स ओके। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ। आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।